तुम्हारे दोषों पर मेरी दृष्टि नहीं जाती तो तुम्हें इतनी चिंता क्यों है कि तुम मुझसे ये कहते हो कि मेरे मन के दोषों को दूर कर दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा नहीं महाराज। क्या? बोले बालक के प्रति मां के मन में बड़ी ममता होती है, बड़ा स्नेह होता है, और कुरूप से कुरूप बालक भी, गंदा से गंदा बालक भी अपने मां को प्यारा लगता है। लेकिन कब मां को प्यारा लगना गंदा बालक भले ही अस्वाभाविक न लगे, अपना कुरूप बालक मां को भले ही प्यारा न लगे, पर गोस्वामी जी का अभिप्राय क्या है? बोले प्रभु आप भी उस उदार मां की तरह हैं कि जो कुरूपता पर दृष्टि नहीं डालते, और आपको अपने सुंदर बालक ही प्रिय नहीं है, आपको कुरूप बालक भी प्रिय लगते हैं। आप दोष युक्त व्यक्तियों को भी स्वीकार करने में संकोच नहीं करते। लेकिन महाराज याद रखिएगा। क्या? बोले मुझे बड़ी चिंता है कि बालक अगर गंदा हो, बालक कुरूप हो, तो मां को भले ही प्यारा लगे, वो दूसरों को बिल्कुल प्यारा नहीं लगता। और महाराज इतने नहीं, बालक अगर गंदा हो, कुरूप हो, तो प्रकृति को दोष दे दिया जाता है, और बालक अगर कहीं गंदा हो तो बालक गंदा होने पर आप जानते हैं किसकी लोग आलोचना करते? अगर बालक गंदा हो तो कोई नहीं कहेगा बालक गंदा है, लोग कहेंगे इसकी मां कितनी गंदी है जिसने इस बालक को इतनी गंदगी में लपेट रखा। बोले प्रभु इसी प्रकार से आपको पालने के बाद भी अगर कहीं मैं गंदगी में लिपटा रहूंगा तो आप पर बड़ा कलंक लगेगा कि भगवान यदि अपने निकटस्थ लोगों के दोष भी दूर नहीं कर पाते हैं, इतनी गंदगी भरी रहती है जीवन में, तो फिर वो आप अपने करुणा और वात्सल्य से भरे ही उसे स्वीकार करें। पर लोग तो उसे दुर्दुरावेंगे। तो सुंदर बालक, स्वच्छ बालक को देख करके तो किसी व्यक्ति का भी हाथ बढ़ जाता है गोद में ले लेने के लिए, पर अगर गंदगी से लिपटा हुआ हो तो फिर मां को छोड़ करके पिता भी का एक बार यही चाहता है कि बालक स्वच्छ हो जाए, तब कहीं से मैं गोद में लूं। वो स्वामी जी कहते हैं नहीं प्रभु, केवल आपकी कृपा प्राप्त होना ही यथेष्ट नहीं है, केवल आपकी भक्ति प्राप्त होना ही यथेष्ट नहीं है। अगर हमारे जीवन में दोष बने हुए हैं, हमारे जीवन में विकार बने हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस प्राप्ति की कोई समग्रता और सार्थकता नहीं। यही बात श्री भरत के संदर्भ में हर जगह गोस्वामी जी रामचरितमानस का दर्शन यही है, और इसलिए राम कथा के बाद भी इस मानस की बात को मन के संदर्भ में जोड़ने का तात्पर्य यही है। आप देखेंगे श्री भरत जा रहे हैं, तुलसीदास जी पूछने लगे श्री राम के दर्शन से क्या हुआ? तो भगवान राम ये कह चुके हैं कि मेरे दर्शन से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान राम घोषणा करते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो अब श्री राम का दर्शन तो हो गया। अब श्री राम का यदि दर्शन हो गया तो अब तो भरत के दर्शन से कुछ पाना शेष नहीं रहा। गोस्वामी जी ने उसी पद्धति को फिर याद दोहराया। उन्होंने कहा ना, श्री राम के दर्शन से एक वस्तु मिली, पर वस्तु मिलने के बाद भी जैसे हम यूं दृष्टांत के रूप में कहें कि अगर एक व्यक्ति भूखा हो और भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आ जाए तो भोजन प्राप्ति की बड़ी सार्थकता। लेकिन एक दृष्टांत यूं दें कि अगर एक व्यक्ति बड़ा समृद्ध हो, बड़ा धनी हो, और उसके सामने नाना प्रकार के व्यंजन रख दिए जाए, पर उसमें भूख बिल्कुल ही ना हो, और उसको वैद्य या डॉक्टरों ने ये बता दिया हो कि तुम्हें तो भोजन खाने से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तुम रोगग्रस्त हो सकते हो, तो परिणाम क्या होगा? उस व्यक्ति के लिए उस व्यंजन से भी होने से लाभ नहीं है जब तक कि उस व्यंजन को पचाने की सामर्थ्य जो है उस व्यक्ति में ना आ जाए। इसलिए रामचरितमानस में प्रसिद्ध पंक्ति आती है, सरुज शरीर बाधि बहु भोगा। यदि शरीर रोगी है तो हम सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसकी प्राप्ति का कोई अर्थ नहीं। गोस्वामी जी ने कहा भाई, श्री राम को पा लेने के बाद भी श्री राम को पा लेने का स्वाद जो है वो कब मिला? बड़ी उल्टी बात हो गई। कई लोगों ने श्री राम को तो पा लिया था, पर गोस्वामी जी ने कहा नहीं, श्री भारत के दर्शन से भारत का दर्शन अधिक आवश्यक है, श्री राम के दर्शन के बाद भी इसका महत्व है। और तब गोस्वामी जी की पंक्तियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। जब भगवान राम गए तो उनके दर्शन से क्या हुआ? गोस्वामी जी का जिन चितये प्रभु, जिन प्रभु हेरे, जिन्हें श्री राम ने देख लिया या जिन लोगों ने श्री राम को देख लिया, ते सब भये परम पद जोगु। पूर्ण है कि यदि हमारे मन की दुर्बलताएं, मन के दोष, मन के विकार दूर नहीं होते
तो ऐसी परिस्थिति में श्री राम के दर्शन की समग्र सार्थकता नहीं है। इसलिए श्री भरत के दर्शन का फल है व्यक्ति के मानसिक रोगों का वर्ण, व्यक्ति के मानसिक रोगों का उपशमन। और यही अयोध्या कांड की सारी पृष्ठभूमि है। अयोध्या कांड का तत्वतः तात्पर्य क्या है कि किस तरह से कैकेयी ने श्री राम को पाने के बाद खो दिया, किस तरह से अयोध्या के लोगों ने श्री राम को पाने के बाद खो दिया। ये मानो ये बताने के लिए है कि व्यक्ति किस तरह से ईश्वर को पाने के बाद भी जैसे भगवान राम बन चले जाते हैं, इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां आती हैं कि जब हमारे जीवन से ईश्वर दूर चला जाता है, और तब हमारा कर्तव्य क्या है कि हम केवल श्री राम के चरित्र को ही न पढ़ें, अपितु श्री राम के चरित्र के साथ साथ अपनी दृष्टि के द्वारा, विवेक की दृष्टि के द्वारा मन के दर्पण में झांकने की चेष्टा करें और मन के दर्पण में अपनी कमियों को समझें और उन अपनी कमियों को समझ करके उस रोग को हम उस अपनी कमी को समझ सके। शीशे के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं तो अगर हमारी आकृति पर, हमारी आंख में कोई गंदगी है, हमारी आकृति में कोई मलिनता है तो हमें दिखाई दे जाती है और हम तुरंत धो करके स्वच्छ होने की चेष्टा करते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मनिरीक्षण करने के पश्चात हम अपनी कमियों को पहचान सकें और उन्हें दूर कर सकें, तो ही ईश्वर और श्री रामचरित्र की सार्थकता है, नहीं तो सार्थकता नहीं। यह है श्री रामचरितमानस का मूल तत्व। और इसीलिए कि इसको बार बार मन से जोड़ा गया। और सत्य तो यही है भाई कि इन सब का संबंध तो व्यक्ति के मन से ही है। अगर हमारे मन की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में कि केवल हम मनोरंजन की दृष्टि से राम कथा का रसास्वादन कर सकते हैं, रस की दृष्टि से आस्वाद कर सकते हैं, पर रस के आस्वाद के साथ साथ जब तक, इसका अर्थ यह है ना, दो रूप हुआ ना। जब आप भोजन करते हैं तो रस की अनुभूति होती है, उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन दूसरी आवश्यकता कब है कि जिस समय आप रुग्ण होते हैं तो आप भोजन पर मुख्य दृष्टि नहीं रखते हैं, औषधि पर दृष्टि रखते हैं। तो भोजन में रस की प्रधानता है और औषधि में रस की प्रधानता नहीं। हमारे काशी के एक वैद्य हैं, बड़े प्रसिद्ध वहां के वैद्य हैं, उनसे अगर कहीं कोई व्यक्ति कह दे कि कोई स्वादिष्ट चूरन दे दीजिए तो इतने बिगड़ते हैं वो कहते हैं कोई चूरन चटनी की दुकान है क्या समझ रखा है तुमने, हम कोई ठेला लगाते हैं कि ये रोग दूर करने के लिए यहाँ पर तुम आए हुए हो कि हमसे स्वादिष्ट चूरण करना हो तो घर में कोई स्वादिष्ट चीज बना के खाओ। चूरन और स्वादिष्ट का क्या तात्पर्य हुआ कि चूरन तो हम जो उपयोगी समझेंगे, अगर कोई स्वादिष्ट चूरन देना चाहेंगे तो दे देंगे, और अगर कोई कड़वा चूरण हम समझेंगे कि ये चूर्ण उपयोगी है तो कड़वा चूर्ण हम देंगे। तो तुमको तो ये कहना चाहिए कि हमें क्या रोग हुआ है और उसको दूर करने के लिए कौन सा चूर्ण उपयोगी है। तुम सुझाव देने की आप ये धृष्टता मत करो कि मुझे तुम स्वादिष्ट ही दो, और उसका सही तात्पर्य यही। तो गोस्वामी जी ने भगवान राम के चरित्र का सभी रूपों में वर्णन किया। ये सुस्वादु व्यंजन भी है, इसमें बड़ा आनंद है, बड़ा रस है, पर इसके साथ साथ गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान राम का जो गुण है, ये बहुत बड़ा वैद्य है। और ये वैद्य जो है, राम का चरित्र, राम का गुण, उसमें दवा है और उस दवा के द्वारा व्यक्ति के मन के दोष दूर होते हैं। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, बोले आपके पास इसलिए आया हुआ हूं कि मैं दूसरों के लिए तो मैं गरुड़ हूं, पर मेरे लिए तो आप ही गरुड़ हैं। आप ही का जो भाषण है, आपकी जो कथा है, तो स्वरूप गारुड़ रघुनायक मोहि जियायो जन सुखदायक का आप कृपा करके ईश्वर के निकट रह करके भी कौन से ऐसे कारण बनते हैं कि व्यक्ति जो है समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है, समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाता है, का आप कृपा करके मेरे अंतर मन में आए हुए संशय को दूर कीजिए। और अंत में भी राम कथा के बाद जब ये प्रश्न करते हैं तो उसका अभिप्राय क्या है कि क्या कारण है कि जो रामायण में आपको एक और तो बुरे पात्र मिलेंगे जिनका वर्णन राक्षसों के रूप में किया गया, रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाद है, या लंका के राक्षस है, खर है, दूषण है, त्रिशिरा है। और दूसरी ओर रामचरितमानस में अच्छे पात्रों का वर्णन किया गया, लेकिन जिन अच्छे पात्रों का वर्णन किया गया उनमें भी कभी समस्या दिखाई देती है। नारद जी के चरित्र का इतना उत्कृष्ट वर्णन है, पर दिखाया गया उनके जीवन में काम का उदय हो गया। कहीं पर का बड़े प्रसिद्ध ऋषियों, परशुराम के जीवन में ईश्वर के
एक आवेशावतार के रूप में हंस है, पर उनमें क्रोध का आधिक्य दिखाई देता है। रामचरितमानस में कुछ ऐसे पात्र हैं कि जिनके चरित्र में जिन्हें हम श्रेष्ठ पात्र के रूप में देखते हैं, फिर भी लोभ की मात्रा दिखाई देती है। कई पात्रों के जीवन में मोह और अभिमान दिखाई देता है, कई पात्रों के जीवन में संशय दिखाई देता है। तब ये प्रश्न होना स्वाभाविक है कि ईश्वर को पा लेने के बाद भी जो ईश्वर के निकटस्थ हैं, उनके जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं क्या, और आती हैं तो क्यों आती हैं, और यदि आती हैं तो इनके आने का क्या, इनके मिटाने का क्या उपाय। और इसके साथ साथ इसका तात्पर्य यह भी बताना है, इसका अर्थ ये भी एक सांकेतिक बात में इस प्रसंग में कह दूं कि ये कहा जा सकता है कि यदि मेघनाद में काम है और नारद में काम है, तो फिर मेघनाद में और नारद में क्या अंतर हुआ। या आपके सामने कई वर्षों से कथा प्रसंग चलता है, उसमें कई बार देवताओं की दुर्बलता का वर्णन आपके सामने किया गया। तो फिर प्रश्न आता है कि देवताओं में भी अगर वही दुर्बलताएं हैं जो राक्षसों के जीवन में है, तो फिर हम उन्हें देवता क्यों कहें, हम उनको भी उसी श्रेणी में क्यों न गिने। ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो कभी कभी रामचरितमानस को पढ़ने वाले को या अपने मन की ओर देखने वालों के मन में आते हैं, अपने उनके अंतर मन में प्रश्न उठते हैं। पर श्री रामचरितमानस में इस तत्व को संकेत के रूप में पहले तो दो बातें बताई गई, और उसका अभिप्राय यह है कि उसको दो श्रेणी में बांट करके ये कहा गया और उन दो सिद्धांतों में समन्वय किया गया। देखिए, कर्म सिद्धांत की मान्यता है कि ईश्वर जो है वो न्याय परायण है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो न्याय सिद्धांत, जो कर्म सिद्धांत है, वो न्याय पर बल देता है, और भक्ति सिद्धांत जो है वो कृपा पर बल देता है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि भगवान को हम न्यायाधीश माने कि भगवान को कृपालु माने। तो गोस्वामी जी दोनों का समन्वय ये कह करके करते हैं, कृपा और न्याय दोनों का, कि भाई समाज में भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और यही आप देखेंगे, कुछ लोग अपराधी होते हैं और कुछ लोग रोगी होते हैं। तो अपराधी और रोगी में क्या अंतर है। अपराधी के प्रति तो हमारे मन में रोष उत्पन्न होता है और अपराधी को दंड दिया जाता है, लेकिन रोगी हमारी सहानुभूति का पात्र है, और इसका अभिप्राय है कि अपराधी के प्रति न्याय की व्यवस्था दी जानी चाहिए, पर रोगी के प्रति व्यक्ति न्याय नहीं करता है, रोगी को दंड नहीं दिया जाता है, आप तो रोगी के साथ तो सहानुभूति का व्यवहार किया जाता है। तो इसीलिए जब विभीषण भगवान राम की शरण में आए और सुग्रीव ने भगवान राम को सूचना दी, आवा मिलन दशानन भाई, तो प्रभु ने पूछ लिया, अगर कोई आया हुआ है तो पूछने की क्या बात है। सो सुग्रीव ने तुरंत भगवान राम से कहा, महाराज, रावण का भाई का शत्रु का भाई मुझे तो लगता है वेश बदल करके भेदिया भेद लेने के लिए आया हुआ है, और आप कहते हैं जो आया हुआ है उसे आने दो, ऐसा कैसे हो सकता। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस समय देखा कि सुग्रीव की तो यह सम्मति है कि राखिए बांध मोहिए से भावा, कि मेरी तो सम्मति है कि इनको बांध करके रख लीजिए, तब भगवान श्री राघवेंद्र इस बात को सुन करके हनुमान जी की ओर देखते, और गीतावली रामायण में आता है कि भगवान राम ने हनुमान जी की ओर देखे ही नहीं, जोर जोर से हंसने भी लगे। तो भगवान क्यों हंस रहे हैं इस बात को सुग्रीव समझ नहीं पाए, पर हनुमान जी समझ गए। हंस इसलिए रहे थे भगवान राम कि वस्तुतः जैसे आप किसी को भोजन के लिए निमंत्रण देकर के आ जाए, और वो जिस व्यक्ति को आपने निमंत्रित किया है वो दूसरे दिन आपके घर भोजन करने पहुंच जाए, और घर वालों को आपने ये न बताया हो कि मैंने किसी को निमंत्रण दिया है, और उसके स्वागत की कोई तैयारी न हो, और वो व्यक्ति आ जाए और घर वाले कहीं इसको भगाने लगे कि तुम बिना कैसे, तुम कहां से चले आए, तो निमंत्रण देने वाले के लिए इससे बढ़ के लज्जा की कोई बात नहीं। तो भगवान राम के हंसने का तात्पर्य यह था कि हनुमान लंका में जाके शरणागति का निमंत्रण तो दे आए, और यहां पर सुग्रीव तो इनको बांधने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो बोलो भाई, अब तो तुम्हें कुछ कहना चाहिए क्या। तो प्रभु ने कहा कि सुग्रीव को यह प्रतीत हो रहा है कि ये विभीषण बुरा है, और मुझे प्रतीत हो रहा है कि सुहृद साधु सुचि सरल विभीषण जानी परत अनुमान। ये विभीषण जो है सज्जन है, सरल है, सत्पुरुष है। तो ऐसी परिस्थिति में हम दोनों तो अनुमान से काम ले रहे हैं।
सुग्रीव भी अनुमान से काम ले रहे हैं, हम भी अनुमान से काम ले रहे हैं, पर तुम्हारे पास तो अनुमान नहीं, तुम्हारे पास तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम लंका में हो करके आए हुए हो, तो जहां प्रत्यक्ष हो वहां पर अनुमान की क्या आवश्यकता। इसलिए हम तुम्ही से पूछना चाहते हैं कि तुम ये बताओ विभीषण कैसे। प्रभु आशा करते थे कि हनुमान जी ये कहेंगे कि विभीषण जी बड़े सज्जन है। सचमुच आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि बड़े सरल हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को पकड़ करके कहा कि प्रभु मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि ये कैसे, बिल्कुल मैं ये दावा नहीं करूंगा कि ये सज्जन है, सरल है, ये भक्त है, तो तुम कहना क्या चाहते हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे तो लगता है कि ये जो आपने प्रश्न किया ये प्रश्न उपयुक्त नहीं प्रतीत हो रहा। प्रश्न में अनुपयुक्तता क्या है। हनुमान जी ने पूछा, बोले महाराज जब अभी सूचना मिली कि विभीषण शरण में आए हुए हैं तो शरणागति न्यायालय है कि औषधालय। महाराज अगर न्यायालय हो तो न्याय करने बैठिए कि अच्छा है कि बुरा है, और अगर औषधालय हो तो फिर औषधालय में तो महाराज ये व्यक्ति कभी पूछे नहीं जाता कि तुम रोगी हो कि अच्छे हो। कोई व्यक्ति औषधालय में जाए और वैद्य पूछ दे कि तुम पूरी तरह स्वस्थ हो कि नहीं, तो वो रोगी वैद्य का मुंह देखेगा कि पूरी तरह स्वस्थ होता तो आपके यहां आते क्यों, मैं तो आए ही इसीलिए हूं कि रोगी हूं। तो इसका अर्थ यह है कि शरणागति का तात्पर्य है अपनी कमी को स्वीकार करना, अपनी असमर्थता को स्वीकार करना, और अपनी असमर्थता को स्वीकार करके, जैसे अपने रोग से ग्रस्त व्यक्ति जब रोग दूर करने में अपने को समर्थ नहीं हो पाता तो वैद्य के पास जाकर के प्रार्थना करता है कि मेरा रोग दूर कर दीजिए, और उस समय रोगी के प्रति वैद्य जो है तो सहानुभूति पूर्वक रोग को देख करके रोग को दूर करने की चेष्टा करता है। इसी प्रकार से अगर विभीषण में सचमुच कमी है, अगर सचमुच विभीषण का सुग्रीव के मुंह से शब्द निकला था कि भेद हमारा लेने सठावा, बोले महाराज प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि ये दुष्ट आपका भेद लेने के लिए आया हुआ, पर मैं तो ये कहूंगा कि आपका अगर भेद लेने आया है तो बहुत सार्थक बात है। क्यों। बोले महाराज जब भी कोई व्यक्ति आपकी शरण में आता है तो उनका तात्पर्य हनुमान जी का यह था कि महाराज कि ये शब्द एक दूसरे के विरोधी है क्या। बोले एक और कह रहे हैं कि ये सठ है और दूसरी ओर कहते हैं भेद लेने के लिए आया हुआ, तो जो सठ होगा उसको आपका भेद नहीं मिलेगा, और जो आपका भेद जान लेगा वो सठ रह नहीं सकता। लेकिन इस समय इसका अभिप्राय क्या, यही तो आपका भेद है ना, कि कितना भी व्यक्ति मानस रोगों से ग्रस्त क्यों न हो, आप अपनी करुणा के द्वारा उन रोगों को दूर करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में यदि विभीषण अस्वस्थ है, इनका ये कहना सही मान लिया जाए, तो फिर ये तो आपके एक डॉक्टर और वैद्य की यही तो परीक्षा है कि कितने असाध्य रोगियों को रोग से मुक्त कर सकता है। अगर विभीषण रोगी हैं, अगर बुरे हैं और सचमुच भेद लेने के लिए ही आए हुए हैं, तो फिर ये तो आज आपके करुणा के औषधालय में, शरणागति के औषधालय में आपके करुणा की परीक्षा है कि इनके मानस रोगों का उपशमन हो सकता है कि नहीं, दूर हो सकता है कि नहीं। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, विभीषण भगवान राम की शरण में लिए जाते हैं। और इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि ये दो प्रकार के व्यक्ति समाज में दिखाई देते हैं, का एक जिन्हें हम राक्षसी प्रवृत्ति का कह सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति वे हैं जिन्हें हम रोगी प्रकृति का कह सकते हैं। तो राक्षस के प्रति न्याय की प्रधानता और रोगी के प्रति करुणा की प्रधानता। रामायण में इन दोनों का कर्म सिद्धांत और भक्ति सिद्धांत का समन्वित रूप रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया। जैसे दृष्टांत के रूप में आप देखेंगे का आपको दृष्टांत के रूप में दो पात्र मिलेंगे, एक पात्र है ताड़का और दूसरी है अहिल्या। दोनों में एक एक कमी है, पर एक का परिचय दिया गया राक्षसी के रूप और दूसरे का परिचय दिया गया शीला के रूप में। और विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेकर के चल रहे हैं, और उस यात्रा में ताड़का पहले आती है, और उसके पश्चात यज्ञ पूर्ण होने के बाद जब जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हुए का मार्ग में अहिल्या मिलती है। लेकिन जब ताड़का को प्रभु ने सामने देखा और विश्वामित्र से प्रभु ने पूछा मैं क्या व्यवहार करूं, तो विश्वामित्र ने यही कहा कि इस पर बाण का प्रहार करके इसे दंड दीजिए। और भगवान श्री राम ने का उस ताड़का के ऊपर बाण का प्रहार किया, और बाण का प्रहार करने के पश्चात
ताड़का को मृत्युदंड मिला। चले जा तो मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करिधाई, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते निज पद दीना। भगवान राम ने वहां पर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। राक्षसी थी, दूसरों को खाती थी, भगवान राम ने उसे मृत्युदंड दे दिया। लेकिन जब भगवान श्री राघवेंद्र जाने लगे जनकपुर की ओर, तो आप यहां पर मूल सूत्र आपके ध्यान में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। कब भगवान ने अभी तक जो भूमिका निभाई वो दूसरे प्रकार की थी। मुनि के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे थे, तो यज्ञ की भूमिका कर्मकांड प्रधान है। तो वहां पर भगवान ने यज्ञ को विनष्ट करने वाले राक्षसों को दंड देकर के कर्म के न्याय सिद्धांत का पालन किया। पर भगवान राम जब जनकपुर की ओर जा रहे हैं, तब जनकपुर भगवती सीता का नगर है, भक्ति का नगर है। तो अब भक्ति की दिशा कर्म सिद्धांत यज्ञ की रक्षा के लिए विनाश, प्रहार, न्याय, समाज में भी अपराधी को दंड मिलना चाहिए, जिससे लोगों के मन में अपराध करने की वृत्ति जागृत न हो। लेकिन दूसरी ओर जब भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या की ओर का जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं और मार्ग में एक जनशून्य आश्रम में एक शिला दिखाई देती है, जिसकी आकृति तो नारी की है, लेकिन जो चेतन नहीं दिखाई दे रही, जिस आश्रम में मनुष्यों की तो क्या बात है, पशु पक्षी भी नहीं है, का भगवान श्री राम देखते हैं ताड़का अत्यंत क्रोधी थी और अहिल्या के चरित्र में काम था। तो वैसे तो दोनों को ही दोष बताया गया है, बल्कि इन तीनों को एक ही श्रेणी में रख दिया गया। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष में छोड़। तो अगर ताड़का के ऊपर काम क्रोध के कारण प्रहार किया जाना चाहिए, तो अहिल्या के ऊपर भी काम के कारण प्रहार किया जाना चाहिए, न्याय किया जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ। जब भगवान राम ने पूछा गुरुदेव क्या आज्ञा है, तो तुरंत गुरुदेव ने कहा गौतम नादि शाप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। कैसे अपने चरणों की धूल देख करके चैतन्य बनाओ। और इसका अभिप्राय क्या हुआ? अहिल्या और ताड़का में जो विश्वामित्र भेद करते हैं, उस भेद का तात्पर्य है ताड़का राक्षसी है और अहिल्या रोगी। का जो राक्षसी है तो उसके प्रति कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए, पर जो रोगी है का जिस व्यक्ति के इसका अभिप्राय यह है कि जिन्हें हम देवता और दैत्य कह करके पुकारते हैं, राक्षस कहने का अभिप्राय यह है कि जिन लोगों के जीवन में दोष और पाप के प्रति रंच मात्र घृणा नहीं, और जो बड़े उत्साह और बड़े अभिमान से पाप करते हैं, कवे राक्षस। का ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो लोग पाप करते हुए भी संकोच नहीं करते, पाप करते हुए भी लज्जा का अनुभव नहीं करते, पाप करते हुए भी जो गर्व से अपने पाप का वर्णन दूसरों के सामने निसंकोच भाव से करते हैं, का उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो राक्षसी वृत्ति का। पर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जिनके लिए कहा जाता है अनिच्छन्न विभाषणेय। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो बुराई से बचना चाहते हैं, बुराई को बुराई समझते हैं, लेकिन बुराई को बुराई समझने के बाद भी बुराई छोड़ नहीं पाते। और तब ऐसे व्यक्ति जो बुराई छोड़ने की इच्छा रखते हुए भी बुराई किसी न किसी कारण उनके जीवन में बैठ जाती है, तो जैसे रोग जो होता है वो किसी न किसी कुपथ्य के कारण ही होता है। अगर कोई व्यक्ति कुपथ्य न करे तो रोग नहीं होगा, लेकिन कुपथ्य का दंड न दे करके उसको दवा दे करके उसकी चिकित्सा की जाती है। कि इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी कमी को कमी समझता है, बस देवता, ये रामायण में बड़े महत्व की बात कही गई, कम से कम हम सही बात को सही अर्थों में समझ करके समर्थन तो उसका करें। हमारे जीवन में कम से कम बुराई के प्रति ये धारणा तो हो कि बुराई बुराई है, बुराई को बुराई और भलाई को भलाई समझना भी देवत्व का ही एक चिन्ह है। और इसीलिए इन दोनों में अंतर है, पार्थक्य है। कि सांकेतिक रूप से कहें रावण है और इंद्र है, तो दोनों के चरित्र में एक साम्य सा दिखाई दे रहा है। का रावण ने साधु का वेश बनाया और सीता जी के हरण करने की चेष्टा की, और इंद्र ने दूसरे साधु गौतम का वेश बनाया और अहिल्या का पातिव्रत नष्ट करने की चेष्टा की। एक को हम कहते हैं देवता है और दूसरे को हम कहते हैं कि वो राक्षस है।
बस उसका मूल दोनों के चरित्र का पार्थक्य क्या है?